नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय पश्चिम एशिया के दौरे पर हैं। शुक्रवार को वह सऊदी अरब पहुंचे, जहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शाही महल में उनका जोरदार स्वागत किया। यह पहला मौका है जब दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई और साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते समय बाइडेन ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब के उच्च नेताओं के सामने 2018 में मारे गए सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी का मामला उठाया है और हमने मीटिंग में मानवाधिकारों और राजनीतिक सुधार की आवश्यकता पर भी चर्चा की है। आगे उन्होंने कहा कि जैसा कि मैं हमेशा करता रहा हूं, बैठक में मैंने स्पष्ट किया कि मानवाधिकारों का विषय मेरे और अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने सऊदी पत्रकार खशोगी की हत्या का मामला शीर्ष नेताओं के सामने उठाया। मैंने साफ किया कि मैं हत्या के समय इसके बारे में क्या सोचा था और अब मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं। मानवाधिकारों के मुद्दे पर अमेरिका का राष्ट्रपति कभी खामोश नहीं रह सकता है। मैंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कहा कि खशोगी की हत्या के लिए आप जिम्मेदार हैं। वहीं इस मामले पर क्राउन प्रिंस ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। हम उन लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं जो इस हत्या के पीछे हैं। आपको बता दें कि जिस समय जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रचार कर रहे थे, उस समय उन्होंने पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या को लेकर सऊदी अरब की तीखी आलोचना की थी। उनका मानना था कि खशोगी की हत्या के लिए क्राउन प्रिंस ही जिम्मेदार हैं। और अब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने के बाद जो बाइडेन की काफ़ी आलोचना हो रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार ने पिछले साल खशोगी की हत्या को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट जारी करने की मंजूरी दी थी, जिस रिपोर्ट में दावा किया गया कि वाशिंगटन पोस्ट के सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की योजना को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मंजूरी दी थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि क्राउन प्रिंस खशोगी को सऊदी अरब के लिए खतरा मानते थे, क्योंकि पत्रकार खशोगी सऊदी साम्राज्य की काफ़ी आलोचना करते थे। आपको बता दें कि वहीं ट्रंप जब सत्ता में थे तो उनके सऊदी प्रिंस से काफ़ी करीबी रिश्ते रहे थे, जिसकी वजह से उस वक्त खशोगी की हत्या से जुड़ी अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जारी नहीं की गई थी। बाद में बाइडेन राष्ट्रपति बने, जो हमेशा से मानवाधिकारों पर सख्त रुख अपनाते हैं। उनके आदेश पर ही फिर रिपोर्ट जारी की गई। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सीधे तौर पर खशोगी की हत्या के लिए प्रिंस सलमान का नाम लिया गया था, जिसके बाद अमेरिका और सऊदी अरब के संबंधों में दरार आ गई थी। आपको बता दें कि तुर्की में इस्तांबुल स्थित संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास में 2 अक्टूबर 2018 को वाशिंगटन पोस्ट के 59 वर्षीय पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या कर दी गई थी। वह वहां अपने कुछ जरूरी दस्तावेज लेने गए थे। सऊदी अरब ने इसे एक ऑपरेशन के दौरान हुई घटना बताया था, जिसमें कुछ एजेंटों को खशोगी को वापस देश लाने के लिए भेजा गया था। हालांकि तुर्की ने कहा था कि खशोगी की हत्या सऊदी सरकार के कहने पर ही एजेंटों ने की थी। इस हत्या के बाद पूरी दुनिया में सऊदी सरकार के खिलाफ विरोध हुआ था। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस हत्या में अपना कोई भी हाथ होने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब क्राउन प्रिंस से मुलाकात के बाद भी बाइडेन खशोगी की हत्या पर कड़ा बयान दे रहे हैं। वहीं अगर प्रिंस सलमान को बाइडेन प्रशासन खशोगी की हत्या के मामले में आरोपी करार देता है, तो यह तय है कि मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर और अमीर देशों के रिश्ते अमेरिका से खराब हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। वहीं आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।